आपका ये सेगमेंट या आपका ये हेडिंग है हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट। मीन्स 1930 में गांधी ने जब सिविल डिसोबीडियंस या एक बहुत बड़ा आंदोलन या मास मूवमेंट ऑल इंडिया लेवल का मूवमेंट था, जब गांधी ने इसको लॉन्च किया तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट क्लास के लोग इस आंदोलन को ज्वाइन करते हैं। तो जो लोग गांधी के साथ इस आंदोलन में कनेक्टेड थे उनके लिए सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या था, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। 1930 हाउ डिड दे डिफाइन द मोमेंट ऑफ 1930 या व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर देम। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जिन लोगों ने ज्वाइन किया था या जो लोग लार्ज स्केल पे इस आंदोलन के साथ कनेक्टेड थे वो कौन से लोग थे। वो रिच फार्मर्स लोग भी थे, बिजनेसमैन लोग भी थे, या इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी थे। तो डिफरेंट क्लास के लोग जो थे इस आंदोलन के साथ अपने आप को कनेक्ट किए हुए थे। तो सबसे पहले आपसे इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ सकता है इस वाले पैराग्राफ से, और सवाल आपका ये रहेगा कि वाई डिड रिच पीजेंट ऑफ गुजरात या वाई डिड पीजेंट्री कम्युनिटी ज्वाइंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये आपका दूसरे तरीके से सवाल बन सकता है इस वाले पैराग्राफ से। और सवाल क्या रहेगा, क्वेश्चन आपका रहेगा इस वाले सेगमेंट से कि रिच पीजेंट कम्युनिटी लाइक पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट दे ज्वाइंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाई। मीन्स जो भारत के रिच फार्मर्स थे वो इस आंदोलन के साथ ज्वाइंट होते हैं, आप उसके पीछे लॉजिक या रीज़न दीजिए। लॉजिक बहुत सिंपल है। 1930 में जो फार्मर्स या जो रिच फार्मर्स थे इस आंदोलन को ज्वाइन करने के पहले उनके बहुत सारे कंप्लेंट थे। एग्जाम्पल के लिए प्रायर 1930 वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। मीन्स एक तरह से पूरे ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट डिक्लाइन हो रहे थे। तो इंडिया के जो रिच फार्मर्स थे बेसिकली दे प्रोड्यूस्ड कमर्शियल क्रॉप्स and commercial crops no longer it was demanded in world market. Their income was declining, so they had expectations to the government. Government did nothing. एग्जाम्पल के लिए जो पाटीदार और जाट फार्मर थे, रिच फार्मर थे, ये कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से इनका जो इनके जो क्रॉप्स का डिमांड था रिड्यूस होता है। ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम रेवेन्यू रिडक्शन नहीं करेंगे, तो जो फार्मर्स थे वो सिविल डिसोबीडियंस को ज्वाइन करते हैं। बहुत इंथुजियास्टिक थे कि इस आंदोलन के माध्यम से उनके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। 1930 में फार्मर के लिए स्वराज का मतलब क्या था कि जो हमें रेवेन्यू हमसे हाई डिमांड किया जा रहा है इसमें रिडक्शन होगा। लेकिन 1931 में ही इस आंदोलन ने बिना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव किए हुए इस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया जाता है। गांधी जी का उस वक्त के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके साथ कुछ कंप्रोमाइज़ होता है, निगोशिएशन होता है, बातचीत होता है। तो गांधी कहते हैं ठीक है हम इस आंदोलन को सस्पेंड कर दे रहे हैं। आपने प्रीवियसली पढ़ा भी हुआ था, जिसमें आपने पढ़ा था गांधी इरविन पैक्ट। इसमें ये था गांधी ने कहा कि हम सिविल डिसोबीडियंस सस्पेंड कर दे रहे हैं। हम आप इंडिया के फ्यूचर के लिए लंदन में जाएंगे जहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट होस्ट कर रही है। वहाँ पे इंडिया की डिमांड हम वहाँ पे इंडिया के लिए डिमांड रखेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम भी आपके डिमांड को मांग रहे हैं, साल्ट पे टैक्स एबॉलिश कर दे रहे हैं, साल्ट पे जो टैक्स है ख़त्म कर दे रहे हैं। और इंडिया के जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जिनको सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पर अरेस्ट किया है उनको रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन तो यहाँ पे जो फार्मर थे उनके लिए स्वराज का मतलब ये था। स्वराज के लिए आपको जैसे बोर्ड में सवाल पूछ लिया जाए कि जो फार्मर थे, पीजेंट कम्युनिटी थे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, तो आपको एग्जांपल दे देना है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से प्रॉब्लम में थे जिसकी वजह से उन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन किया। लेकिन जब गांधी और इरविन के बीच समझौता हो जाता है और इस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया जाता है तो फार्मर जो थे बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और वो जो है वो मतलब महात्मा गांधी से काफ़ी डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। 1932 में गांधी जो हैं लंदन से वापस आते हैं क्योंकि जिस मकसद से वहाँ गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने, उस वहाँ पे उन्हें कोई अचीवमेंट नहीं मिल पाता है। क्योंकि लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिमांड एक्सेप्ट किए थे वो बहुत ही डिवाइसिव थे। मीन्स उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ इलेक्टोरल सेपरेट द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें क्या है कि यहाँ पे इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटी को सेपरेट तरीके से रिजर्वेशन दिया जाएगा।
मतलब जैसे दलित लोग हैं तो उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया जाएगा, वहाँ पे नॉन दलित लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो गांधी के मतलब गांधी ने जब लंदन में ये देखा कि ये तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी और डाइवर्सिटी के अगेंस्ट में डिसीजन लिया जा रहा है, तो लंदन से वापस आकर के फिर से आंदोलन वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोबारा जब आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो कोई इसको ज्वाइन नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आपका आ रहा है कि वाई डिड पुअर पीजेंट्री ज्वाइन इट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उनका डिमांड ये था, भारत के जो गरीब किसान थे वो इसलिए ज्वाइन किए थे क्योंकि वो रेवेन्यू डिमांड को लोअर करना चाहते थे। जो उनसे डिमांड टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होता था, वो चाहते थे उसका जो डिग्री है परसेंटेज है उसको लोअर किया जाए। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पीजेंट्री ने क्यों ज्वाइन किया, टू लोअर द रेवेन्यू डिमांड। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द फार्मर्स या मोस्ट ऑफ द पुअर पीजेंट्री दे कल्टिवेटेड लैंड फ्रॉम रेंट। ज़मीन जो है वो रेंट पर लेकर वो कल्टीवेशन करते थे। लेकिन डिप्रेशन की वजह से जो फार्मर थे, या जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन मीन्स 1930 का जो ईयर है वो फार्मर के लिए बहुत बैड ईयर था। तो डिप्रेशन की वजह से फार्मर का इनकम काफ़ी डिक्लाइन होता है, ड्विंडल होता है, श्रिंक होता है। तो फार्मर जो थे वो रेवेन्यू पे करने में रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो वो चाहते थे, उनकी डिमांड क्या थी पुअर पीजेंट्री की, कि जो अनपेड रेंट है यानी जो बकाया किराया है, अनपेड रेंट है, उसको गवर्नमेंट रेमिट कर दे, माफ़ कर दे। तो उसके लिए किसानों ने क्या किया, कई सारे रेडिकल का मतलब क्या होता है, वायलेंट मूवमेंट को ज्वाइन किए। उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी थी वो पीजेंट्री को या किसानों के साथ बहुत सिंपैथी नहीं रखती थी, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी ऑलरेडी उसके साथ जो लैंड लॉर्ड लोग थे वो ज्वाइंट थे। तो कांग्रेस जो थी वो छोटे किसान की डिमांड को एक्सेप्ट करके बड़े किसानों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी के बीच में और पुअर फार्मर के बीच में जो रिलेशंस था वो बहुत ही अनश्योर था, अनसर्टेन था सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पर। क्योंकि कांग्रेस जो थी वो जब रिच फार्मर्स के साथ थी, तो क्योंकि रिच फार्मर्स जो थे वो पुअर पीजेंट्री को अपने कंट्रोल में करते थे। तो कांग्रेस जो है वो रिच फार्मर को अपसेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आंदोलन रन करने के लिए आपको फंड चाहिए, आपको कोऑपरेशन चाहिए, आपको बहुत सारे नीड और नेसेसिटी चाहिए। तो उसमें जो बड़े फार्मर थे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। अब अगले वाले पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा, और ये फ्रेम होगा जो आपका नेक्स्ट है, वाई डिड बिजनेस क्लास, वाई डिड रिच फार्मर्स ज्वाइनड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो बिजनेस क्लास के लोग थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सिविल डिसोबीडियंस को ज्वाइन क्यों करते हैं, मीन्स 1930 के मास मूवमेंट को क्यों ज्वाइन करते हैं। तो आपको इसके पीछे लॉजिकल आंसर देना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इंडियन मर्चेंट थे उनको बहुत प्रॉफिट मिला था, क्योंकि जो बिजनेस ब्रिटिश कंपनी थी या जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी वो वॉर की तरफ डाइवर्ट हो गई थी। तो भारत में मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी वो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडिया के बिजनेसमैन उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न किए थे, प्रॉफिट गेन किए थे, उससे वो कंटिन्यू करने के फेवर में थे। मतलब जैसे आप यहाँ कह सकते हो ना कि बिजनेस क्लास इन इंडिया दे ज्वाइनड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड दे वांटेड टू कंटिन्यू और एक्सपेंड देयर बिजनेस। मतलब जो फ़ायदा बिजनेसमैन को मिला था भारत के, वो चाहते थे कि वो फ़ायदा आगे मिलता रहे। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट में थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो भारतीय बिजनेसमैन को डिस्करेज कर रहे थे। उसके अलावा जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो चाहते थे कि जो इंडिया में बाहर से सामान आ रहा है उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाए। उसके अलावा जो रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है, मतलब जो भारत और ब्रिटेन का जो भारत का रुपया और ब्रिटेन का जो करेंसी है स्टर्लिंग या पौंड, ये चाहते थे कि इनके बीच में एक बैलेंस हो। जैसे मान लीजिए भारत के पैसे का वैल्यू कम है, ब्रिटेन के पैसे का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इससे ट्रेड जो है वो इम्बैलेंस होता है हमारी कंट्री के लिए। तो बिजनेसमैन जो थे, तो जो भारतीय बिजनेसमैन थे, जो फ़ायदा वो अर्न किए थे उसे वो कंटिन्यू करना चाहते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिविल डिसोबीडियंस में भारत के जो बिजनेसमैन थे इस आंदोलन को क्यों ज्वाइन करते हैं। तो वो जो थे वो अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू करना चाहते थे, अपने बिजनेस एक्टिविटी को एक्सपेंड करना चाहते थे। उसके अलावा वो कॉलोनियल पॉलिसीज़ को रिड्यूस करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो ट्रेड होता है इंडिया का अदर कंट्री के साथ तो एक बैलेंस हो, मतलब भारत के अंदर जो सामान आते हैं बाहर से, तो उन सामानों पर भी टैक्स लगने चाहिए, जिससे भारत के बिजनेसमैन को यहाँ से सामान को सप्लाई करने में फ़ायदा हो। उसके अलावा जो बैलेंस है करेंसी और रुपए स्टर्लिंग के बीच में, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो वो अपने डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाए जो इंडियन बिजनेसमैन थे, जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल काउंसिल,
कांग्रेस ये ग्रुप था जिसके माध्यम से बिजनेसमैन अदर्स पर प्रेशर करना चाहते थे। उसके अलावा फिक्की का 1927 फॉर्मेशन करते हैं। तो 1920 सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पर जो मैक्सिमम मूवमेंट थे, सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे जो मैक्सिमम बिजनेसमैन थे वो बेसिकली इन्हीं सारे फ़ायदों के लिए इस आंदोलन को ज्वाइन किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन थे, लेके पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए, जी डी बिरला हो गए, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस पे अटैक किया, सिविल डिसोबीडियंस को सपोर्ट किया और गांधी को और कांग्रेस पार्टी को फाइनेंशियल हेल्प भी किया, है ना। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामान को परचेज करने से या सेल करने से मना कर देते हैं। उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बिजनेस पर कोई कंट्रोल नहीं करेगी। उसके अलावा इंडियन बिजनेस पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाएगा। इंडिया का जो बिजनेस है वो फ्लरिश होगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या बिना किसी कांस्टेंट या बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन जब गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन निकल के नहीं आता है, तो गांधी जो थे वो मतलब जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो गांधी से काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं। तो आप मतलब इस वाले पार्ट में केवल इतना समझिए, आके हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे।